हम देख रहे हैं कृति स्वाध्याय। क्या देख रहे हैं? चांदनी रात। किरणों के खिलने का स्थान कौन सा? जल और थल। इस कविता में एक रत्न का नाम आया है। वह रत्न कौन सा है? मोती। मोती है। चांदनी कहाँ कहाँ फैली है? मतलब पृथ्वी पर और आकाश में। कहाँ फैली है चांदनी? पृथ्वी पर और आकाश में। रवि को कौन विश्राम देती है? रवि को विश्राम कौन देती है? संध्या। कौन देती है? संध्या। संध्या विश्राम देती है किसको? रवि को। रवि को देती है। इस कविता में तो पूरी कविता में चांदनी रात की विशेषताएं बताई है। किसकी? चांदनी रात की विशेषताएं। तो इसका वर्णन है। पहली बात तो ये है चांदनी रात की विशेषता, किरणों का खेलना। रात में कौन खेल रहे हैं? किरणें। तो किरणों का खेलना। चांदनी कैसी है? स्वच्छ। ये भी उसकी विशेषता है। इसकी चांदनी रात की स्वच्छंद सुमंद गंध भरा हुआ है चांदनी रात में। तो ये भी उसकी विशेषता है। कौन सी? स्वच्छंद सुमंद गंध। दिशाएं कैसी है? हर्षित। कैसी है? हर्षित। ये भी चांदनी रात की विशेषता है। दिशाएं कैसी है? हर्षित। ऐसे ये चांदनी रात है। और हरी घास का लहराना। हरी घास लहरा रही है ना चांदनी रात में। तो ये भी उसकी विशेषता है। मंद पवन का चलना। ये भी चांदनी रात की क्या है? विशेषता है। धरती खुश है क्या? हाँ है। और अपनी खुशी कैसे प्रकट करती है? हरी घास की नोकों से। धरती अपनी खुशी कैसे प्रकट कर रही है? हरी घास की नोकों से प्रकट करती है। चांदनी कैसी है? स्वच्छ। चांदनी कैसी है? रात्रि कैसी है? निस्तब्ध। कैसी है? कौन? रात्रि। चांद तारे जो छलकते हैं रात में, इससे क्या होता है? संध्या का नया रूप दिखता है। किनसे? चांद तारों के छलकने से किसका नया रूप दिखता है? संध्या का। ये जो नियति नटी है अपना काम करती है या नहीं? रात को भी करती है। और इसका काम करने का ढंग है? हाँ है, एक ढंग है। कौन सा? कैसा काम करते अपना? एकांत भाव से, शांत और चुपचाप। कौन? नियति नटी। इसका काम करने का ढंग एकांत भाव से और चुपचाप। अब देखो जो तारे आते हैं आकाश में और जाते हैं, मतलब उदित होते हैं और अस्त होता है। किनका? तारों का, है ना। तारे रात को आते हैं और दिन को चले जाते हैं। तारों का उदित होना और अस्त होना, इसके बारे में कवि ने कल्पना की है। कौन सी? तारे जो आते हैं तो इसकी कल्पना की है। पृथ्वी द्वारा मोती चितर जाना। कवि ने कल्पना की एक चितरे। किसने चितरे मोती? पृथ्वी ने। रात को तारे आ गए तो इसके ऊपर कल्पना की। पृथ्वी ने क्या किया? क्या किया? मोतियों को चितरा। और दिन निकलता है, सूरज आता है तो ये तारे दिखते हैं क्या? गायब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर कवि ने कल्पना की। कौन सी? सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लिया जाना। तारे चले गए तो कवि ने कल्पना की
ये सब मोती जो पृथ्वी ने छितरे थे ये किसने उठाए? सूर्य ने। तो इसकी कल्पना की सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लिया जाना। अब देखो ये जो तारे आते हैं तो एक नया रूप दिखता है ना। दिन अलग होता है, रात भी अलग होती है। रात तो चमकने लगती है तारे आने से, तारे दिखने से। तो इसके ऊपर भी कवि ने कल्पना की, सूर्य का संध्या को मोतिया देना। गायब हो गए ना, सूर्य आया तो कवि कहते उसने जो बटोरे थे मोती किसको दे दिए? संध्या को। किसने? सूर्य ने। किसने दिए? हाँ, तो रात्रि होती है तो एक आकाश में ऐसा चमचमाट शुरू हो जाता है। ये जो आकाश में तारे चमकते इसके ऊपर भी कवि ने कल्पना की, मोतियों से संध्या का नया रूप छलकना। कौन सी कल्पना की? मोतियों से संध्या का नया रूप छलकना। तारे जो रात में चमकने लगते इसके ऊपर कल्पना की। सवेरा होने पर सूर्य का नियमित काम होता है, रोज का काम। कौन सा? मोतियों को बटोरना। सूर्य का सवेरा होते ही कौन सा नियमित काम होता है? बटोरना। तारे गायब हो जाते, सूर्य आता है तो जाते। तो कवि ने कल्पना की ये सारे तारे किसने उठाए, बटोरे? सूर्य ने। तो इसका नियमित काम है, क्योंकि सूर्य आने पर तारे आकाश में दिखते हैं क्या? नहीं। तो कवि ने कल्पना की ये सूर्य क्या करता है? बटोर लेता है। किससे? किनको? मोतियों को। और रात के समय पृथ्वी भी एक काम करती है, नियमित अद्भुत काम करती है। कौन सा? सब सो जाते हैं तो पृथ्वी क्या करती है? मोती बिखेरती है। क्या करती है? मोती बिखेरती है। रात होती है तो तारे दिखते नहीं क्या आकाश में? दिखते हैं। तो कवि ने कल्पना की ये काम किसने किया? पृथ्वी ने। किसने किया? हाँ, पृथ्वी ने किया। कौन सा? मोती बिखेर दिए। अब अंत में वर्णन है पंचवटी का। किसका है? पंचवटी की दो चीजें हैं। कौन सी? एक है पर्णकुटी और दूसरा है स्वच्छ शिला। ये दो चीजें दिखती है ना पंचवटी के सामने, या पंचवटी में पर्णकुटी दिखती है और पर्णकुटी के सामने क्या है? स्वच्छ शिला रखी है। शिला के ऊपर कौन बैठा है? धीर वीर धनुर्धर। कौन बैठा है? धनुर्धर। कैसा लगता है? योगी जैसा। धनुर्धर कैसा लगता है? योगी जैसा। ये कौन सी कविता देख रहे हैं हम लोग? चांदनी रात। तो चांदनी रात में कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया है। तो ये सारी बातें इस कविता में आई है।